अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। मेरे बहन भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो 12/2 फ्रॉड सीपीसी सिविल प्रोसीजर ज़ाब्ता दीवानी है। और मुझसे दोस्तों ने भी इनबॉक्स में मैसेज किए थे कि 12/2 के बारे में हमें कुछ बताएं। मेरे यंग वकला जो भाई जो लॉ के स्टूडेंट भी हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, तो मैंने सोचा कि ये ज़रूरी है कि चलें इस बारे में जितनी भी कानून से आगाही हासिल हो सके मेरे आम दोस्तों को, मेरे आम पाकिस्तानी शहरियों को, इंसान को हो सके तो कानून की आगाही देनी चाहिए। ये खैर जज़ाए खैर है, जितना भी इसका अजर अल्लाह पाक देता है इंसान को, इल्म जितना भी दे दें वो कम है। दोस्तों, सबसे पहले फ़्रॉड जो होता है 3 चीज़ें पाई जाएँ। पहले एक तो फ्रॉड यानी कि अगर कोई पार्टी कोर्ट से धोखे से डिग्री लेती है, कोर्ट को असल फैक्ट जो होते हैं, असल जो चीज़ है वो बताए बगैर, नंबर 2 कोर्ट को मिस रिप्रेजेंटेशन करके वो डिग्री ऑर्डर हुक्म ले लेती है। तो दोस्तों, इस तरह की जो 3 चीज़ें होती हैं, ये 3 चीज़ें जजमेंट, डिग्री, ऑर्डर, अगर ये ले लेते हैं तो उसके ख़िलाफ़ उसको सेटिस्फाइड करने के लिए जो डिफेंडेंट पार्टी होती है, डिफेंडेंट कौन, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, जिसको पता ही नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरा जो प्लाट है, मेरी कोई चीज़ जो है वो तीसरी जगह पे कोर्ट से डिक्री हो चुकी है, मैं फ़ारग हो चुका हूँ, उसको पता ही नहीं, तो वो उसके ख़िलाफ़ 12/2 की एप्लीकेशन दरख्वास्त देगा, सादा सी, उसी कोर्ट के अंदर जिस कोर्ट ने ये ऑर्डर, डिक्री या जजमेंट दी होगी, सेटिस्फाइड करवाएगा। हाँ, एक चीज़ है, 2016, 17, 18 की जजमेंट्स भी हैं लाहौर हाई कोर्ट की भी, उसमें यह कहा गया कि अगर जो कोर्ट ये जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर फाइनल ऑर्डर करेगी, फाइनल ऑर्डर, चाहे वो हाई कोर्ट ने किया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने किया हो, चाहे नीचे सिविल कोर्ट ने किया हो, तो वही उसी कोर्ट में ही एप्लीकेशन 12/2 की देंगे। लाजमी नहीं है कि हम ट्रायल कोर्ट में देंगे। तो दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी भी एप्लीकेशन होती है, मसलन एक बंदा केस कर रहा है, दूसरी पार्टी 110 की एप्लीकेशन दे के एंटर हो जाती है, फ्रीक बन जाती है। बाद में क्या होता है जी, उसकी एप्लीकेशन जो होती है वो स्पेशल लॉ में, कई केसेस होते हैं, मुख्तलिफ कोर्ट्स हैं, स्पेशल लॉ में किराएदारी भी है और फैमिली केसेस स्पेशल कोर्ट्स हैं और डिफरेंस किस्म के केसेस हैं, कंज्यूमर कोर्ट है। ऐसे केस अदालतों में लोग एप्लीकेशन अपने आप को फ्रीक बना के ले आते हैं, तो बाद में क्या होता है कि केस उनके ख़िलाफ़ हो जाता है, फिर वो दोबारा फिर 12/2 की एप्लीकेशन दे देते हैं। दोस्तों, एक बार एक केस के अंदर एंटर होकर दोबारा उसी केस में आप 12/2 की एप्लीकेशन नहीं दे सकते, ये नॉट मेंडेबल है। एक चीज़, कुछ दोस्त मसलन फ़र्ज़ करें कोई शख्स एक केस फाइल करता है और वो उस प्रॉपर्टी का, उस लैंड का मालिक भी नहीं है, जाली डॉक्यूमेंट्स लगा के वो अपने हक में, और बी एक फर्जी बंदा और खड़ा कर देता अपने खिलाफ ही, असल मालिक सी है, सी को पता ही नहीं, ये भी आपस में जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर केस को जीत जाते हैं, कोर्ट से डिग्री करवा लेते हैं। मेरे पास इस तरह का केस आया है जो तकरीबन कोई 150 कनाल जगह है, उसमें ए बी ने आपस में ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ केस करके उस लैंड का जो मालिक है एक फ़र्जी खड़ा करके उसके साइन अंगूठे करवा के कौन सा डिग्री करवा ली, तो असल मालिक को पता ही नहीं। तो वो फिर मुझे पे दोबारा वो केस पे सेशन कोर्ट से डिग्री फाइनल हुआ, तो कौन सा डिग्री उन्होंने करवा ली, तो मैंने फिर वो 12/2 की एप्लीकेशन दे के उसको सेटिस्फाइड करवाया। दोस्तों, ऐसे भी होता है फ्रॉड बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा टॉपिक है 12/2 का, इस तरह बहुत लंबा चल जाएगा। लेकिन मैं अपने दोस्तों तक ये बात करना चाहता हूँ कि 12/2 की एप्लीकेशन किस स्टेज पे दी जाती है और इसकी लिमिटेशन क्या है। तो बात यह है कि ये 3 चीज़ें मैंने बताई हैं। जब भी डिफेंडेंट, जिसके जो बंदा मालिक है, ऑनर है, उसको जब पता चलेगा कि मेरे ख़िलाफ़ ये कुछ हो गया, तो उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और वो बंदा 12/2 की उसी कोर्ट के अंदर ही एप्लीकेशन देगा, सेटिस्फाइड करवाएगा
कि जनाब इन्होंने तो कोर्ट से फ्रॉड केस किए और जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स इसमें दिए हैं, जो एविडेंस दिए हैं, सारी फ्रॉड पे मबनी है, उसको आप फिर साबित करेंगे। फिर वो फिर क्या होगा, वो केस उस दोबारा इनिशियल स्टेज से स्टार्ट हो जाएगा। जब आपने केस फाइल किया, आपने एविडेंस करवाई, अखबार हुआ, तमील हुई, सारा कुछ हुआ, केस एंड पे एविडेंस बहस होकर केस डिक्री हो गया। तो दोस्तों जब 12(2) की एप्लीकेशन आएगी, जब ऑनरेबल कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो फिर वो केस उसी इनिशियल स्टेज से चल पड़ेगा। आप 5 साल लड़ा आपने केस, तो फिर दोबारा फिर वही स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, वो इनिशियल स्टेज से केस चल पड़ेगा। फिर जो असल मालिक होगा तो फिर जो मुनासिब कोर्ट मुनासिब हुक्म फरमाएगी। और एक चीज़ और मैंने ये दोस्तों को लाजमी चीज़ बतानी थी कि लाजमी नहीं कि ट्रायल कोर्ट उस केस को सुनेगी। जो केस जो केस चल रहा है उसको फाइनल मराहल में जो फाइनल ऑर्डर कोर्ट जो करती है वही सुनेगी। फाइनल ऑर्डर कोर्ट कौन हो सकती है? सिविल कोर्ट भी हो सकती है। वहाँ से अगर अगले बंदे को पता चल गया है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, हाई कोर्ट भी हो सकती है। शायद फाइनल ऑर्डर हाई कोर्ट ने किया है, वो अलग बात है कि हाई कोर्ट डिमांड करते हैं, लेकिन इसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी हो सकती है। तो दोस्तों ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉ को आप टेक्निकल तरीके से पढ़ें ताकि आपको कुछ पता होना चाहिए। लॉ को सीधा हम पढ़ते जाएंगे, वो ऐसे ही है जैसे हम LLB के स्टूडेंट हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसको टेक्निकल के तरीके से हम देखते हैं। और 12(2) के बारे में जो टाइम फाइलिंग पीरियड होता है, जो एप्लीकेशन दी जाती है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है दोस्तों? 2016 YLR 454 पेज है, इसमें क्लियर कट बताया गया है। 2009 SCMR 598, 2016 YLR 315, इनमें क्लियर 12(2) में कि जो एप्लीकेशन दी जाती हैं, इसका टाइम फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन 12(2), तो इसमें तफसील बताई गई है। अगर मैं इधर बताना शुरू कर दूंगा तो मुझे लगता है कि घंटों लग जाएंगे। तो प्ले ऑफ फ्रॉड्स जो होता है वो इनमें मस्ट इसमें इंसान को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, कोर्ट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अब 12(2) जो सेक्शन है वो लिमिटेशन एक्ट जो होता है 9 of 1908 एक्ट का आर्टिकल जो बनता है 181, तो उसमें से जजमेंट सेटिंग अ साइड्स ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड इन लिमिटेशन एक्ट 1908 फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2). So the same fall under आर्टिकल जो बनता है 181 of the Limitation Act 1908, which provides a period of 3 years from the date of occurring of right to the apply। दोस्तों बात यह है कि लिमिटेशन भी का जो इसमें मैंने आपको क्लियर बताया गया, टाइम पीरियड भी, सारा कुछ ये जो मैंने जजमेंट्स मुलाहिज़ा की हैं आप दोस्तों को बताई हैं, तो दोस्तों इसमें मुकम्मल तफसील बताई गई है। और मैंने तो इसमें एग्जांपल भी दी हैं कि ये जो 12(2) की एप्लीकेशन है किस स्टेज पे दी जाती है, क्यों दी जाती है, किस कोर्ट में दी जाती है और क्यों दी जाती है, और इसको सेटिस्फाइड करने के लिए कितना वक्त दरकार होता है। ये दोस्तों मैंने जजमेंट्स का हवाला दिया। तो ये इस कानून को टेक्निकल तरीके से आप 12(2) को आप हैंडल करें तो इंशाल्लाह। और जो जिस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ होता है वो फिर उसके बाद वो जो जिसने फ्रॉड किया होता है, कोर्ट के साथ धोखा दिया, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो सकती है। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो मज़ीद जो लेक्चर हैं, ताकि आप मेरे बहन भाइयों तक, एक आम शहरी, एक आम आवाम तक, ताकि ये लेक्चर पहुंचना चाहिए, ताकि कानून से एक आम इंसान को भी कानून से आगाही हो। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और मेरे हक़ में दुआ खैर करते रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलामत रहें।